पिछले स्लाइड में हम लोग प्लांट हार्मोन्स के इंट्रोडक्शन देखे थे। अभी हम लोग ऑक्सीजन का हिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहला हार्मोन है जो डिस्कवर हुआ था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। वो अपने बुक द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट में रिप्रेजेंट किए थे इन 1980 ईस्वी में। और जो ऑक्सीजन टर्म है वो ग्रीक से लिया हुआ है। टू उसका मतलब होता है टू इंक्रीज और ग्रो। दिस वाज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, और हम लोग ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखेंगे। नेटिव ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन दो टाइप है। और बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस देखेंगे। देयर इज ए टू पाथवेज इन बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। दो पाथवेज है, फर्स्ट ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवेज और सेकेंड ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट है वो फोर्थ कैटेगरी है IPA पाथवे, IAN पाथवे, TAM पाथवे और बैक्टीरियल पाथवे। तो वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे इन 1935 थाइमन जो थे वो राइजोपस को देखे थे। एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन को इंडोल 3 एसेटिक एसिड में कन्वर्ट करते हुए सिंस देन उसके बाद वो बोले थे ट्रिप्टोफैन इज प्राइमरी इंडोल एसेटिक एसिड है प्लांट में। इंडोल 3 एसेटिक एसिड कैन बी फॉर्म फ्रॉम ट्रिप्टोफैन बाय डिफरेंट पाथवे। डिफरेंट पाथवे से बनता है। IPA इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे। ट्रिप्टोफैन इज डिटर्मिनेटेड टू फॉर्म इंडोल 3 पायरुविक एसिड followed by decarboxylate of the latter resulting in the formation of indole 3 acetaldehyde। और इसमें जो इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो है ट्रिप्टोफैन ट्रांसमिनेज एंड इंडोल पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। सेकेंड पाथवे TAM ट्रिप्टामाइन पाथवेज। ट्रिप्टोफैन इज decarboxylate to form tryptamine followed by डिलामिनेशन ऑफ द लेटर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड। और इसमें जो इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो है ट्रिप्टोफैन डिकार्बोक्सिलेज एंड ट्रिप्टामाइन ऑक्सीडेज। इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड के प्रेजेंस में। थर्ड है हम लोग पढ़ेंगे IAN इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल पाथवेज। इट अकर इन सम प्लांट। एक कुछ स्पेशल प्लांट में ही दिखा जाता है जो कि बिलोंगिंग टू फैमिली, जो फैमिली से बिलोंग करते हैं। ब्रेसिकेसी, मोसी एंड पोसी। ठीक है। ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड इनटू IAA इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नाइट्राइल। ट्रिप्टोफैन है वो IAA में कन्वर्ट होते हैं नाइट्राइल एंजाइम के प्रेजेंस में। इंडोल 3 एसिटल्डोमिनेस एंड इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल आर इंटरमीडिएट। अब हम लोग फोर्थ पाथवे पढ़ेंगे बैक्टीरियल पाथवे। इन सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम, एक कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया में होता है, एग्रोबैक्टीरियम में होते हैं, पेसिडोमोनास में होते हैं। सेवेटनोआई जो थे जो फर्स्ट कन्वर्टर था इंडोल 3 एसिटामाइन को प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन मोनोऑक्सीजिनेज। ठीक है। IAM इज देन हाइड्रोलाइज टू IAA इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम IAM हाइड्रोलाइज। हम लोग इंडिपेंडेंट पाथवे पढ़ेंगे, हम लोग डिपेंडेंट पाथवे पढ़ चुके हैं। इन रिसेंट ईयर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन independent pathways of IAA biosynthesis in higher plants have been obtained from mutants of maize and Arabidopsis family Brassicaceae। ठीक है। The branch point for biosynthesis of IAA may be either indole or indole 3 glycerol phosphate with IAN and IPA as possible intermediate। अब ऑक्सीजन के मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ऑक्सीजन cause wide range of physiological effect in plant. Some of these effects such as cell elongation should occur in minutes
Most studies of oxygen-induced growth in plant have been carried out on exit section of dicot stem. Coleoptides such as oat, maize coleoptide. The target site of oxygen in dicot stem are outer tissue, including epidermis and outer cortex. Coleoptide, all non-vascular tissue, that is, epidermis and mesophyll, are responsible for oxygen treatment. Presence of oxygen binding receptor. A possible oxygen binding receptor protein has been identified in plant which is called a oxygen binding protein 1, ABP1. This protein appeared to be dimer made of two polypeptide of 22 kD each. ABP1 लोकेटेड हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, बट ये बिलीव किया जाता है कि ये सरफेस सेल पे एक्टिव रहते हैं. मिनिमम एज टाइम फॉर ऑक्सीजन इंड्यूस ग्रोथ इज 10 मिनट. वेन polypeptide or stem section are excised and placed in sensitive growth measuring device, the growth response to oxygen can be measured with high degree of precision. If oxygen is absent in the medium, the growth rate decline rapidly. अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो ग्रोथ रेट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जल्दी से एकदम डिक्लाइन होगा, कम हो जाएगा. मिनिमम एज टाइम फॉर ऑक्सीजन इंड्यूस ग्रोथ इज 10 मिनट. Addition of oxygen, on the other hand, markedly stimulate growth rate. Measuring in terms of elongation percentage, increase in length after a long period of 10 to 12 minutes only. In both type of tissue, the maximum growth of is attained after half an hour to 1 hour of oxygen treatment. हम लोग थर्ड पढ़ेंगे. ऑक्सीजन काउज रैपिड इंक्रीज इन सेल वॉल. सेल वॉल में भी रैपिड इंक्रीज होता है ऑक्सीजन का. सेल वॉल इनलार्जमेंट इन प्लांट इन्वॉल्व 2 स्टेप. 2 स्टेप में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं. फर्स्ट, ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन इंक्रीज टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल. और सेकेंड, एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज टर्गर प्रेशर. Oxygen causes rapid increase in cell wall extensibility. It is generally believed that oxygen causes an increase in plastic, that is irreversible extensibility of the cell wall by wall losing event that require continued input of metabolic energy. Now, oxygen induced proton H plus extrusion acidified the cell wall, resulting in wall losing. The acid growth is hypothesis. दो साइंटिस्ट, रॉयल एंड क्लिनाल्ड 1971 इन यूएसए में एंड हैगर मेंजल एंड क्रॉस 1971 इन जर्मनी में फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो कि प्रोटीन जो बताया था कि प्रोटीन में भी इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में प्रोटीन रह सकता है. इंड्यूस सेल वॉल लूजिंग. ऑक्सीजन काउज रिस्पॉन्सिव सेल टू एक्सट्रेट प्रोटोन H plus ion actively from cytoplasm to cell wall, resulting in decrease of cell wall pH. सेल वॉल का pH को डिक्रीज कर देगा. Acid induced wall losing is mediated by a specific protein called expansion. Previously, hydrolytic enzymes such as cellulose, hemicellulose, and pectinase were considered as well-losing enzymes which were activated by low pH during oxygen-induced growth. Therefore, these hydrolytic enzymes are not involved in wall losing during oxygen-induced growth. Oxygen maintains the capacity for acid-induced wall losing by synthesis of new wall polysaccharide. Oxygen-induced acidification and losing of cell wall is accompanied by biosynthesis of new wall polysaccharide so that growth may be continued for larger period, especially in coleoptile. Oxygen is known to increase involved in biosynthesis of cell wall polysaccharide. ऑक्सीजन को बायोसिंथेटिस सेल वॉल के इंक्रीज करने में मदद करते हैं. ठीक है. A constant supply of new cell wall material maintain the capacity for acid-induced wall losing in response to oxygen. Cell wall of section
treated with oxygen have greater capacity for acid stimulate growth than these of control section or section treated with fungal पैथोजेनिफिकेशन। और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे। ऑक्सीजन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट उसमें फर्स्ट है सेल इलोंगेशन, सेल का बढ़ना। द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट इज स्टिमुलेट द इलोंगेशन ऑफ सेल इन सूट, सूट में सेल इलोंगेशन। ए वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी ऑब्जर्व इन फोटोट्रॉपिक curvature where the unilateral light unequal distribution the oxygen in stem tip. Many theories have been proposed to explain mechanism of cell elongation probably. बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो कि सेल इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट बाय रिड्यूसिंग द वॉल प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे। इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल ऑफ वाटर, सेल सिंथेसिस को इंक्रीज कर देंगे। बाय इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन विच टर्न लीड टू इंक्रीज इन सेल वॉल प्लास्टिसिटी एंड एक्सटेंशन। और सेकेंड है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल और टर्मिनल बर्ड्स ऑफ मेनी वेस्कुलर प्लांट आर वेरी एक्टिव while the lateral buds remain inactive. Removal of apical buds promote lateral buds to growth. Apical dominance is due to much higher oxygen content dominance in the apical buds than lateral buds. स्मोग और थाइमन दो साइंटिस्ट थे जो कि 1934 में फर्स्ट पॉइंट किए थे एपिकल डोमिनेंस माइट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीजन। एपिकल डोमिनेंस है जो कि ऑक्सीजन के कंट्रोल में रहता है, प्रोड्यूस एट द टर्मिनल buds and which is transported downward through the stem to the lateral buds and hinder their growth. They remove the apical buds of growth bean plant and replace it with agar block. हम लोग पढ़ेंगे एपिकल डोमिनेंस सीखा है। दिस रिजल्टेड इन रैपिड ग्रोथ ऑफ लेटरल buds but when they replace the apical buds remain suppressed and did not grow. रिब्रेन सप्रेस हो जाता है और ग्रो नहीं कर पाता। इट इज नाउ जनरली हेल्ड दैट इनहिबिटर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम शूट एपेक्स ऑन लेटरल बुड्स इज नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट, पॉसिबली through the involvement of other growth hormones such as cytokinin and abscisic acid. Root initiation. In contrast to the stem, the higher consent ratio inhibits the elongation of root, but the number of lateral branch root is considerably increased. That is, the higher concentration of oxygen initiate and more later branch root. Application of indole acetic acid in Lenoir paste to cut end of a young stem result in nearly an extensive rooting. In fact, of great practical importance and has been widely utilized to promote root formation in economically useful plant which are propagated by cutting. कटिंग द्वारा हम लोग बहुत सारा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, प्रमोट कर देंगे। नेचुरल ऑक्सीजन हैव कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ऑन द अब्सेशन ऑफ लीफ फ्रूट etc. फिफ्थ है पार्थिनोकार्पी। Oxygen can induce the formation of parthenocarpic fruits in nature also. This phenomena is not uncommon, and in such cases the concentration of oxygen in the ovaries has been found to be higher than in the ovaries of plant which produce fruits only after fertilization. Fertilization के बाद ही fruit produce होगा. In the latter cases, the concentration of oxygen in ovaries increase after pollination and fertilization. ऑक्सीजन का कंस्ट्रक्शन ओवरीज में इंक्रीज होता है पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद. रिस्पायरेशन. इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट द ऑक्सीजन स्टिमुलेट रिस्पायरेशन एंड देयर इज ए correlation between oxygen induced growth and increased respiration rate. According to French and Beavers 1953, फ्रेंच और बीवर के अनुसार
The oxygen may increase the rate of respiration. ऑक्सीजन रिस्पायरेशन का रेट को इंक्रीज कर सकता है इनडायरेक्टली थ्रू इंक्रीज सप्लाई ऑफ एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बाय रैपिडली यूटिलाइजिंग द एटीपी इन एक्सपेंडिंग सेल. सेवेंथ, Colles formation. Besides cell elongation, the oxygen may also be active in cell division. ऑक्सीजन जो है वो सेल डिवीजन में भी बहुत एक्टिव रहता है. इन फैक्ट इन मेनी टिश्यू कल्चर वेयर द कॉलस ग्रोथ इज क्वाइट नॉर्मल, द कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ सच सेल्स प्लेस ओनली आफ्टर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कैट से बढ़ते रहते हैं. वेस्कुलर डिफरेंस. ऑक्सीजन इंड्यूस वेस्कुलर डिफरेंशिएशन इन प्लांट. दिस हैज also been confirmed in टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट. ये टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में भी देखा गया है. साइटोकिनिन आर also known to participate in differentiation in plant in probably under the control of both oxygen and cytokinin.